My name is Abdul Sattar, Department of Political Science. Today's topic: reasons for the beginning of the Indian National Movement. हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के आगाज़ के असबाब के बारे में आज बहस करेंगे। तो देखिए, आज हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के आगाज़ के असबाब के बारे में। हिंदुस्तानी कौमी तहरीक जो हिंदुस्तानी आज़ादी की असल रूह, यानी कि ये जो स्ट्रगल था, ये कोशिश की वजह से ही जो है ना हिंदुस्तानियों में आज़ादी को हासिल करने का जज्बा पैदा हुआ। तो यहाँ पर देखिए, ये सियासी, समाजी और माशी हालात की बिना पर थी। ये जो कौमी तहरीक के आगाज़ होने के पीछे वजह क्या थी? सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, माशी तौर पर आज़ादी हासिल करना चाहते थे हिंदुस्तानी कौम। किसके ख़िलाफ़? अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो देखिए, यहाँ पर इसके पीछे इसके असबाब हस्ब ज़ेल हैं। नंबर 1 है असबाब बरतानवी हुक्मरानी या अंग्रेज़ी हुकूमत। अंग्रेज़ी हुकूमत हिंदुस्तान में नवाबादियत के तौर पर क़ायम हुई। यहाँ के तमाम हिंदुस्तान की ममलिकत में जो है ना अंग्रेज़ी हुकूमत का जो है ना हुकूमत थी, जिसकी बिना पर यहाँ पर हिंदुस्तान में क़ायम पज़ीर मज़ाहिब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वग़ैरह जितने भी मज़ाहिब यहाँ पर हिंदुस्तान में क़ायम हैं, वो तमाम का कामन दुश्मन के तौर पर अंग्रेज़ी हुकूमत थी। तमाम मज़ाहिब अंग्रेज़ों से नफ़रत करने की वजह से हिंदुस्तान में ये एक रीज़न है, असबाब है, जिसकी बिना पर हिंदुस्तानियों में कौमी जज्बे की ईजाद हुआ। नंबर 2 असबाब है मगरबी तालीम का फैलाव। मगरबी तालीम का फैलाव यानी कि हिंदुस्तानी लोग मगरबी ममालिक जाकर तालीम हासिल करने लगे। वहाँ पर दानिश, कांट, हीगल, जे.एस. मिल, ये फ़िलासफ़र्स यानी कि नए फ़िलासफ़र्स के बारे में जो है ना तालीम हासिल करने लगे, उनके ख़यालात का मुतालिया करने लगे। मसलन आज़ादी के बारे में, लिबर्टी बोले तो क्या है, उसके बारे में मालूमात हासिल होने लगी। मसावात, इक्वालिटी के बारे में, हुर्रियत के बारे में और जमहूरियत के बारे में, ये तमाम तस्वुरात को जानने लगे हिंदुस्तानी अवाम, जो मगरबी तालीम को हासिल करने गए थे। तो वहाँ से आकर हिंदुस्तानियों में भी मगरबी तालीम की वजह से हिंदुस्तानियों में भी जो है ना कौमी एहसास का जज्बा पैदा हुआ। यानी कि आज़ादी, लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, मसावात के बारे में एंड जस्टिस के बारे में या फिर जमहूरियत के बारे में जो है ना मालूमात होने लगी, जिसकी बिना पर जो है ना हिंदुस्तानियों में शऊर पैदा हुआ कि हिंदुस्तानी हुकूमत पर हिंदुस्तानियों का ही हक़ है, इस तरह का। नेक्स्ट, मुश्तरका ज़बान अंग्रेज़ी। मुश्तरका ज़बान अंग्रेज़ी से मुराद है, देखिए, हिंदुस्तान में कई स्टेट्स हैं, वह कई स्टेट या फिर इलाक़े हैं, वहाँ अपने अपने इलाक़े की अलग अलग ज़बानें हैं। ऐसी कोई ज़बान नहीं थी जिसकी बिना पर तमाम हिंदुस्तानी अवाम को एक दूसरे के जज्बात को समझने का मौका मिले। लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान ने ये काम कर दिखाया कि तमाम लोगों में एक दूसरे के जज्बात को समझने, सोचने की जो है ना सोचने का जो है ना खिदमत अंजाम दी, जिसकी बिना पर तमाम लोग को एहसास हुआ कि आज़ादी हासिल करना आइन मकसद है। इसके बाद चौथा असबाब हमलो नक़ल, इत्तलात व नशरियात की तरक्की। यानी कि जदीद दौर में डेवलपमेंट की वजह से, जैसे रेलवे, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राम वग़ैरह की वजह से मुल्क के किस हिस्से में क्या हो रहा है, इसके बारे में तमाम लोग जानकारी हासिल करने लगे, जिसकी वजह से ये भी एक इत्तेहाद और कौमी शऊर का सबब बना। हमलो नक़ल, इत्तलात व नशरियात की तरक्की, यानी कि
ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر لوگ تعلیم حاصل کرنے یا پھر ٹریڈ کرنے، بزنس کرنے، یا پھر خبروں کے ذریعے ایک دوسرے جگہ کے حالات سننے لگے، جانکاری حاصل کرنے لگے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہندوستانیوں میں شعور پیدا ہوا کہ ہمیں آزادی، ایک قوم کہلانے کے لیے آزادی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک اسباب ہے جس کی بنا پر ہندوستانی عوام میں جذبہ پیدا ہوا کہ آزادی حاصل کرنے کے تعلق سے۔ اس کے بعد معاشی استحصال، ہندوستانی غربت اور صنعتی کمزوری کا انگریزوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، یعنی کہ ہندوستانی غربت اور صنعتی کمزوری قدیم زمانے فرسودہ جو ہے نا ہاتھ کے ذریعے یا پھر کاشتکاری جانوروں کے ذریعے کی جاتی تھی۔ فرسودہ آلات کی وجہ سے یہاں کی غربت کو دیکھ کر، صنعتی کمزوری کو دیکھ کر انگریزوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ملک سے بہت سارے دھاتیں، یعنی کہ یہاں پر جو معدنی دھاتیں تھیں، وہ دھاتوں کو لے جا کر برطانیہ منتقل کرتے تھے، اور برطانیہ کے کارخانوں سے بننے والی چیزوں میں اعلیٰ قیمت پر ہندوستانیوں کو فروخت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے اندر جو برطانیہ کی جو کارخانوں سے جو مال آتا تھا، وہ مال کو خریدنے سے یہاں کی جو دولت تھی وہ دولت برطانیہ منتقل ہو رہی تھی، اور جو ہے نا یہاں پر دن بہ دن جو ہے نا غربت، بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک دادا بھائی نوروجی نے ڈرین تھیوری پیش کی، یعنی کہ ہندوستان کی دولت برطانیہ کو منتقل کو دیکھ کر ایک تھیوری لکھی، جس کا دادا بھائی نوروجی نے، جس کا نام ڈرین تھیوری ہے، جو ہندوستانی معاشی خطرہ اس سے واقف ہوئے، یعنی کہ جس کی ڈرین تھیوری کو پڑھنے کی وجہ سے ہندوستانی عوام یہ جانکاری حاصل کرنے لگے کہ معاشی خطرے کو اس تھیوری کے ذریعے عوام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ یہ بھی ایک اسباب ہے جس کی بنا پر ہندوستانی عوام میں شعور پیدا ہوا آزادی کی جنگ میں حصہ لینے کا۔ صحافت کا رول، میڈیا، اخبارات نے بھی متحد کرنے میں اہم رول ادا کیا، جیسے امرت بازار پتریکا، دا انڈین میرر، دا ہندو اور کیسری وغیرہ۔ یہ جو اخبارات ہیں، یہ اخبارات قدیم زمانے میں اس وقت ہندوستانیوں میں شعور پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے، قومی احساس کی تشکیل کی، اور بنکم چندر چٹرجی، ٹیگور، اروندو اور تلک کی تحریروں سے عوام میں اتحاد پیدا ہوا، یعنی کہ جو اس وقت کے مشہور اخبارات کے ذریعے اور مشہور لیڈرز جیسے بنکم چندر چٹرجی، ٹیگور اور اروندو، تلک وغیرہ، یہ لیڈرز اخباروں کے ذریعے عوام کو شعور پیدا کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ہندوستانی عوام میں اتحاد پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی۔ سماجی مذہبی تحریکات، 18ویں اور 19ویں صدی میں بعض تحریکیں جیسے ہندوستانیوں میں قومی احساس پیدا ہوئے۔ راجا رام موہن رائے کی برہما سماج، جس میں ایشور چندر ودیا ساگر وغیرہ نے حصہ لیا تھا، وویکانند کی راما کرشنا مشن اور دیانند سرسوتی کی آریہ سماج کی تحریک نے سیاسی، مذہبی اور سماجی انقلاب پیدا کیا، یعنی کہ جو مشہور سیاسی لیڈریں تھیں، وہ سیاسی لیڈر ہیں جیسے راجا رام موہن رائے برہما سماج کے ذریعے، اور وویکانندا راما کرشنا مشن کے ذریعے، اور دیانند سرسوتی آریہ سماج کے ذریعے سیاسی، مذہبی اور سماجی انقلاب لانے کی کوشش کی، اور اس میں کامیابی ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا عوام کے اندر یہ جو سماجی تنظیمیں لیڈروں کے ذریعے جو ہے نا ایک کامیاب جو ہے نا سکسیس ہوئی۔
जिस माशी ज़बून, बदहाली, कहत और बेरोज़गारी से भी कौमियत का एहसास पैदा हुआ। यानी कि माशी ज़बून, हाली, बदहाली और कहत व बेरोज़गारी से भी कौमियत का एहसास पैदा हुआ। यानी कि आवाम इतना माशी तौर पर इतना कमज़ोर हो गए थे कि कहत, खाने के लिए खाना नहीं था, जिसकी बेरोज़गारी वगैरह से बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से हमको एहसास हुआ हिंदुस्तानी आवाम को कि बग़ैर आज़ादी हासिल करे हमको ये तमाम जो परेशानियां हैं, माशी परेशानियां, सियासी परेशानियां, वो तमाम को हल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है ना एक हिंदुस्तानियों में एक एहसास पैदा हुआ कि आज़ादी हासिल करना है। ये इसका लॉर्ड केंस की नादान पॉलिसी और दिल्ली दरबार से अवाम बदज़न हो गए थे। लॉर्ड केंस ने ऐसी पॉलिसियाँ अपनाया था जिसकी वजह से जो है ना अवाम को जो है ना नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से दिल्ली दरबार से अवाम बदज़न, यानी कि दिल्ली से जो भी आर्डर आ रहे थे वो आर्डर में इस तरह के क़ानून दिल्ली से बनाए जा रहे थे कि हिंदुस्तानी अवाम को रोज़ बरोज़ जो है ना परेशान करने के क़ानून बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी अवाम में एक जज्बा पैदा हुआ, एक एहसास पैदा हुआ कि हमको आज़ादी हासिल करना है। इस तरह का ये तमाम जो असबाब हैं, ये तमाम असबाब के ज़रिए हिंदुस्तानियों में जो है ना सियासी तौर पर हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के आगाज़ के असबाब के तौर पर सामने आए, जिसमें बरतानवी हुक्मरानी या अंग्रेज़ी हुकूमत, मगरबी तालीम का फैलाव, मुश्तरका ज़बान अंग्रेज़ी, हमलो नक़ल, इत्तलात व नशरियात की तरक्की, माशी इस्तेहसाल, सहाफ़त का रोल, समाजी मजहबी तहरीकात, और ये तमाम की वजह से हिंदुस्तानियों में सियासी शऊर पैदा हुआ, जिसकी वजह से तहरीकें शुरू हुई और आज़ादी के लिए तमाम हिंदुस्तानी अवाम जो है ना, हिंदुस्तानी अवाम एकजुट होकर इस कौमी तहरीक का हिस्सा बने। यहीं से हिंदुस्तानी अवाम जो है ना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद किए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई ऐसे मराहिल, यानी कि इस असबाब की वजूहात की बिना पर तहरीकें शुरू हुए। वो तहरीकें के ज़रिए हिंदुस्तानी अवाम एकजुट हुई और अपने अपने मुतालिबात रखने लगे अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए। ये असबाब की बेस करते हुए सारी अवाम ने, हिंदुस्तानी अवाम आज़ादी हासिल करते हुए आज़ादी हासिल करने के लिए तहरीकें चलाई, जिसकी वजह से वो तहरीकों के बारे में हम नेक्स्ट आगे वो 1885 ता 1905 इत्तेदाल पसंद, इंतहा पसंद, आइन, गांधी दौर, ये तहरीकें हैं। इसकी बेस पर सारी हिंदुस्तानी कौम आज़ादी की जंग के लिए तीन अदवार के तौर पर उस मोमेंट को कहा जाता है, तकसीम किया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना कंप्लीट आज़ादी हासिल करने के लिए हमको 3 पीरियड हैं, जिसमें इत्तेदाल पसंद दौर, इंतहा पसंद दौर और जो है ना गांधीई दौर। ये 3 दौर के बारे में हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में बहस करेंगे।